हरे कृष्णा। राहु का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठने लगता है, घबराने लगते हैं लोग कि राहु क्या करेगा। लेकिन राहु इतना खराब ग्रह भी नहीं है, क्योंकि राहु ही राजा बनाता है और राहु ही रंक बना देता है। तो आइए आज हम बात करते हैं राहु पर कि राहु की ऊर्जा को अपनी कुंडली में सकारात्मक कैसे करें, उसको शुभ कैसे करें। राहु हमें इस जन्म का प्रभाव देता है और केतु हमारे पिछले जन्म का। अगर हम राहु के कारकत्व की बात करें तो राहु के कारकत्व हैं, व्यक्ति परसेप्शन करने लगता है, सोचने लगता है, उसकी गति बढ़ जाती है सोचने की, आइडिया लगाने लगता है। राहु बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती। राहु जातक को ज़मीन से उठाकर आसमान तक और आसमान से उठाकर ज़मीन पर ला सकता है। अगर राहु शुभ प्रभाव दे तो ज़मीन से आसमान पर ले जाता है, और अगर अशुभ प्रभाव दे तो वह आसमान से ज़मीन तक गिरा देता है। राहु छवि को धूमिल करने का काम करता है। व्यक्तियों पर जो भी एलिगेशंस आते हैं, उनकी जो इमेज ख़राब होती है सोसाइटी के अंदर, उसमें राहु का एक बहुत बड़ा रोल है। मान सम्मान को धब्बा लगता है राहु के कारण। तो अब क्वेश्चन आता है कि राहु को कैसे पहचानें कि हमारी कुंडली में राहु खराब है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में राहु खराब होता है तो उसे आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं। उसके कुछ हम लक्षण आपको बता देते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजक होते हैं। उनके भीतर उत्तेजना बहुत होती है, हर काम को हड़बड़ी में, जल्दबाजी में करना चाहते हैं और उसी में वो गलती करते हैं। ऐसे लोगों के मन में फोबिया होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उनके मन में डर बैठता है, उसे कहते हैं फोबिया। जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी बात को सोच सोच कर उन्हें डर लगने लगता है, चिंतित रहते हैं ऐसे व्यक्ति। अक्सर देखा होगा उनके चेहरे पर एक चिंता का भाव दिखाई देता है कि अत्यधिक चिंतित हैं ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों का राहु खराब स्थिति में होता है, उदास रहते हैं। आप जब भी देखेंगे उनके चेहरे पर आपको उदासी दिखाई देगी, प्रसन्नता दिखाई नहीं देगी। नींद में चलने की बीमारी होती है जिनका राहु खराब होता है। डरावने सपने देखते हैं, पानी में डूबते हुए अपने आप को देखते हैं, सपने में पूर्वजों को देखते हैं। यह खराब राहु की निशानी है। सपनों में सांप दिखाई देते हैं। हमेशा उनका निर्णय गलत होता है। जब भी निर्णय लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, गलतियां रह जाती हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं। ऐसे लोगों को जिनका राहु खराब है, नशीले पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। नशा करना, आत्मघाती प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग। अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं। वो समझते हैं कि उनका जो जीवन है वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है इस पृथ्वी पर, वो व्यर्थ में ही इस पृथ्वी पर आए हैं। उनकी बॉडी रेजिस्टेंस या इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, शरीर में ऊर्जा और शक्ति की कमी होती है। तो ऐसे आप व्यक्ति को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि उसकी कुंडली में राहु बलवान है या कमज़ोर है। बलवान मीन्स शुभ राहु है या अशुभ राहु है। अब राहु को दो ही ग्रह हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर राहु को कंट्रोल करना हो तो उसमें दो ग्रहों का मुख्य रोल है। मेन रोल दो प्लैनेट्स का है। पहला ग्रह है बुध और दूसरा ग्रह है बृहस्पति। अगर राहु और बुध एक साथ बैठे हों, एक ही राशि में बैठे हों और उन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में राहु शुभ फल देने में सक्षम होता है। राहु बुध या राहु गुरु की युति हो तब भी राहु शुभ फल देता है, और राहु बुध या गुरु के घर में हो, यानी राहु मिथुन राशि में
कन्या राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में हो, तो ऐसे में भी राहु शुभ फल देने में सक्षम होता है। गुरु या बुध के प्रभाव से ही राहु शुभ फल देने में सक्षम होता है। यदि अकेले राहु पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में भी राहु शुभ फल देने लगता है। राहु सबसे अधिक शक्तिशाली कब होता है, यह भी एक प्रश्न है। और राहु सबसे अधिक शक्तिशाली, क्योंकि राहु हम जानते हैं फोग है, धुंध है, धुआं है, जिसमें हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें क्लियर चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो राहु रात को 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक बहुत ही पावरफुल होता है। और जो लोग रात को 12 और 3 बजे के बीच में जागते हैं, निश्चित रूप से उनको राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, क्योंकि उस समय राहु अत्यधिक शक्तिशाली होता है। और जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग लोग या हमारे फोर फादर्स कहा करते थे कि रात को जल्दी सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू होता है, यानी जब राहु का प्रभाव समाप्त होता है उस समय ब्रह्म का समय शुरू होता है। इसीलिए 12 से 3 तक व्यक्ति को गहरी नींद में सोना चाहिए, जिससे राहु के नेगेटिव प्रभाव से, क्योंकि राहु एक नशा है, आप नींद के नशे में चले जाते हैं तो राहु का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग जागते हैं उनको राहु नींद में लाने के लिए, या क्योंकि वो जाग रहे हैं तो उनके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी देने लगता है, उसका नेगेटिव प्रभाव देने लगता है ऐसे व्यक्ति पर। और राहु कमज़ोर होता है किन किन कृत्यों से, क्या क्या करने से राहु कमज़ोर होता है। जो लोग मादक नशे करते हैं, इससे राहु को बल नहीं मिलता, राहु अशुभ होता है। जो लोग जादू टोने में लिप्त होते हैं, लोगों को सम्मोहित करते हैं, जो लोग सम्मोहन विद्या का प्रयोग करते हैं, उनका भी राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है। बार बार जो लोग अपने शरीर पर हाथ फेरते हैं, यानी अपनी नसों को सहलाते हैं, इससे भी राहु नेगेटिव प्रभाव देता है। रेगुलर हॉरर फिल्में देखना, यानी डरावनी फिल्में देखते हैं जो लोग नियमित रूप से देखते हैं, उनको भी राहु नेगेटिव प्रभाव देता है। किसी बात पर जिद करते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लिए भी, और रात को जो लेट सोते हैं, हमेशा कल्पना में डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है। राहु को शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब एक प्रश्न आता है कि राहु का शुभ प्रभाव कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उनके जीवन में बृहस्पति का, गुरु का प्रभाव होता है, उनको राहु परेशान नहीं करते, उनको अशुभ प्रभाव नहीं देते। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, उसकी वैल्यू को जानते हैं कि सामाजिक वैल्यू और जो नैतिक मूल्य हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं हमारे जीवन में, उनके लिए राहु शुभ हैं। जो कल्पनाओं से दूर रहते हैं, जो रियलिटी में जीते हैं, जो रियल लाइफ में जीते हैं, सकारात्मक ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए राहु शुभ प्रभाव देते हैं। जीवन और रिश्ते, इनको वास्तविकता से देखते हैं, अपना जीवन कैसा है, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाते हैं तो हमारा राहु शुभ प्रभाव देता है। मांस और मदिरा से दूर रहते हैं, रात को जल्द सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जीवन, कार्य और रिश्ते, इन सभी के बीच में हम अपने घर में बैलेंस बना के रखते हैं, यानी अपना वर्क प्लेस, अपना पर्सनल लाइफ एंड और फैमिली लाइफ, इसके बीच में जो हम बैलेंस बनाते हैं, उससे राहु प्रसन्न होते हैं और शुभ प्रभाव देने लगते हैं। अब राहु को शुभ करने के लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं? आखिरी चीज़ कि हम उपाय तो हमें चाहिए
कि हम उपाय क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट उपाय है वो है माँ दुर्गा की पूजा करना और भगवान विष्णु की आराधना करना। ये दो उपाय जिससे राहु प्रसन्न होते हैं। जिनके शरीर में असाध्य बीमारियां हो उनको दान देना। दान देने के पश्चात उसके बारे में किसी से बात ना करना, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। हमने दान दे दिया, उसे हम भूल गए, राहु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हम उसका बखान 4 लोगों के बीच में करते हैं तो उसका प्रभाव नेगेटिव हमारे ऊपर आने लगता है। तो यह था राहु का प्रभाव हमारे जीवन में क्या लेकर आता है और उसको हम किस प्रकार से शुभ प्रभाव में बदल सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।